तुर्की में -2 डिग्री की बर्फीली रात के बीच टूटी सड़कों से भूकंप प्रभावित इलाकों की ओर बेधड़क बढ़ता एबीपी न्यूज। भारत ने भूकंप सहायता के तौर पर एयरफोर्स के 4 ग्लोब मास्टर C-17 विमान तुर्की भेजे हैं। इसमें मेडिकल टीम के अलावा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण भी शामिल हैं। भारत ने सीरिया के लिए भेजी मदद। विमान में भूकंप पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक दवाएं और दूसरे जरूरी सामान भेजे गए। एक दूसरे के हुए एक्टर सिद्धार्थ और कियारा। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में की शादी। शादी के लिए कियारा ने पिंक लहंगा और सिद्धार्थ ने व्हाइट शेरवानी पहनी। सिद्धार्थ मल्होत्रा सफेद घोड़े पर सवार होकर आए कियारा से शादी रचाने। धूमधाम से हुई शादी। घोड़ी किशन घाट से खास तौर पर मंगवाई गई। सूर्यगढ़ पैलेस के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे सिद्धार्थ। सूर्यगढ़ पैलेस के बाहर दिखी बारात की झलक। सूर्यगढ़ पैलेस के इसी बावड़ी के मंडप में हुए फेरे। राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हुआ जमकर हंगामा। खड़गे ने अदानी का नाम लिए बगैर बोला पीएम पर हमला। कहा पीएम के दोस्त की संपत्ति 13 गुना कैसे बढ़ी। खड़गे के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का पलटवार। कहा सदन में इस तरह से पीएम पर झूठे इल्जाम नहीं लगाए जा सकते। प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है। राज्यसभा में पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सीधा वार। कहा नफरत फैलाने वालों को क्यों नहीं डराते। नफरत फैलाने वालों पर चुप्पी क्यों। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे के आरोपों पर पलटवार किया। बोले बिना सबूत के सदन में विपक्ष का आरोप लगाना गलत। सरकार का जेपीसी जांच से इनकार। लोकसभा में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा यूपीए सरकार में भी अडानी ग्रुप को कैसे ठेके मिलते थे। संसद में पीएम मोदी के खिलाफ दिए राहुल के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया बेबुनियाद। कहा बीजेपी बौखलाई हुई है इसीलिए ऐसा कर रही है। दिल्ली में एसबीआई बिल्डिंग के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अडानी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब सरकार ने केंद्र पर लगाया अडानी के पोर्ट को फायदा पहुंचाने का आरोप। कहा केंद्र के पावर सचिव ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिसमें मुद्रा पोर्ट से कोयला मंगवाने पर 3 गुना किराया देने का जिक्र। अडानी मुद्दे पर कल लोकसभा में बरसे राहुल गांधी। पूछा 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पे थे, दूसरे नंबर पर कैसे आ गए। संसद में दिए राहुल के भाषण के कई हिस्सों को नियम विरुद्ध पाने पर सदन के रिकॉर्ड से निकाला गया। बीजेपी ने की थी भाषण को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग। राहुल गांधी को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी चुनौती। कहा राहुल जो भी बोले तर्क के साथ बोले। आरोप लगा रहे हैं तो सबूत देने हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का लोकसभा में आज जवाब देंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे के बाद लोकसभा में बोलेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। लश्कर से जुड़े हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 31 लाख कैश बरामद। मुंबई पुलिस ने एक कुख्यात ईरानी डकैत मोहम्मद संगा को पकड़ने के लिए चलाया ऑपरेशन एम्बुलेंस अंबीवली। ऑपरेशन में घायल हुए कई पुलिसकर्मी। दिल्ली में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का प्रदर्शन। पुलिस ने महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ विरोध जताया। लोकसभा में नफरती बयानों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा मुसलमानों के साथ हर स्तर पर होता है भेदभाव। मुसलमानों को दी जाती है जान से मारने की धमकी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई विभागों और नेताओं की जासूसी का आरोप लगा। सीबीआई ने दिल्ली के एलजी से कार्रवाई की इजाजत मांगी। जासूसी मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का बयान। कहा हमारी सरकार पर लगाए जा रहे हैं राजनीतिक आरोप। राहुल गांधी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठग बताया। बोले सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। राहुल गांधी के सीएम योगी पर दिए ठग वाले बयान पर भड़के महंत राजू दास। बोले राहुल का ये बयान 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में हिंदू मुस्लिम विवाद से तनाव। भीड़ ने घर पर पथराव किया। गोलियां चली। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। झारखंड के हजारीबाग में रिहायशी इलाके में घुसा एक हाथी के कुचलने से एक शख्स की मौत।